आदिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, देने के लिए हमारे पदाधिकारी गुणायतन के श्री विनोद जी काला जी उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष और श्री अशोक जी पांड्या, श्री अशोक दोनों आ जाइए। श्री विनोद जी काला और श्री अशोक जी पांड्या आ जाएं। अपने कर कमलों से हमारे पदयात्रियों को उत्साहवर्धन करते हुए गुणायतन परिवार की ओर से उन्हें सम्मान सामग्री दे करके चलिए आइए। श्री संस्कार जैन मेहर सतना, लिखा यहाँ पर मेहर सतना। श्रीमान प्रभात जैन मेहर सतना है। श्रीमान प्रभात जैन मेहर सतना। श्री सुनील जैन मेहर सतना। श्री सुनील जैन मेहर सतना। श्री सुनील जैन मेहर सतना। श्रीमती संध्या जैन सतना। श्रीमती संध्या जैन सतना। श्रीमान जवाहर जैन सतना। श्रीमान जवाहर जैन सतना। श्री दीप जैन सतना। श्री दीप जैन सतना। श्री दीप जैन सतना। श्री योगेश जैन सतना। श्री योगेश जैन सतना। श्री पीयूष जैन लप्पू सतना। श्री विराम जैन सतना। श्री विराम जैन सतना। श्री दीपेंद्र जैन सतना। श्री दीपेंद्र जैन सतना। श्री दीपेंद्र जैन सतना। श्री आशीष जैन गोलू। श्री आशीष जैन गोलू। श्री सिद्धार्थ जैन सतना। श्री सिद्धार्थ जैन सतना। श्री अभिषेक जैन गोलू। श्री अभिषेक जैन गोलू। श्रीमती शशि जैन सतना। श्रीमती शशि जैन सतना। श्री सतीश जैन सतना। श्री सतीश जैन सतना। श्रीमती गुणमाला जैन सतना। श्रीमती गुणमाला जैन सतना। श्री विजय कुमार जैन श्रीपुर सतना। श्री विजय कुमार जैन श्रीपुर सतना। श्री पद्मन सिंघई जबलपुर आ रहे हैं, आ जाइए। श्री विजय कुमारी जैन श्रीपुर सतना। श्री पद्मन सिंघई जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। श्री पद्मन सिंघई जबलपुर। श्री वीरेंद्र मोदी जबलपुर। श्री वीरेंद्र मोदी जबलपुर। श्री शैलेश जैन आदिनाथ जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। श्री मनोज कुमार जैन जबलपुर। श्री मनोज कुमार जैन जबलपुर। श्री पंकज जैन निर्मा जबलपुर। श्री पंकज जैन निर्मा जबलपुर। श्री विजय मोदी जबलपुर। श्री विजय मोदी जबलपुर। श्री अशोक जैन फुग्गा जबलपुर। श्री सुबोध संगी जबलपुर। श्री मनीष मंगलम जबलपुर। श्रीमान सिद्धांत जैन शिवनगर जबलपुर। श्री संजीव कुमार जैन शिवनगर जबलपुर। श्रीमान उत्तम चंद जैन गढ़ा जबलपुर। श्री फूलचंद जैन पांडे शिवनगर जबलपुर। श्री आर्यन जैन अमरपाटन। श्री आर्यन जैन अमरपाटन। श्री अक्षय जैन अमरपाटन। श्री गौरव जैन अमरपाटन। श्री अतिशय जैन अमरपाटन। श्री अतिशय जैन अमरपाटन। श्री विशाल जैन अमरपाटन। श्री अभिनंदन जैन अमरपाटन। होने दो महाराज। श्री फूलचंद जैन पांडे शिवनगर। श्री फूलचंद जैन पांडे शिवनगर। श्री आर्यन जैन अमरपाटन। श्री आर्यन जैन है नहीं है। श्री अक्षय जैन अमरपाटन। अक्षय जैन नहीं है। श्री गौरव जैन अमरपाटन नहीं है। श्री अतिशय जैन अमरपाटन नहीं है। श्री विशाल जैन अमरपाटन नहीं है। श्री अभिनंदन जैन अमरपाटन। आदि जैन अमरपाटन। सौरभ जैन अमरपाटन। पीयूष जैन अमरपाटन। टीपू जैन अमरपाटन। एस जैन अमरपाटन। हर्ष जैन अमरपाटन। चंद्रशेखर जैन अमरपाटन। श्री आदर्श जैन बिट्टू अमरपाटन। श्री कुशाग्र चंद्रशेखर जी हैं।
संत कौन आ रहे हैं? श्री चंद्रशेखर जैन अमर पाटन, बहुत श्री कुशाग्र जैन कटनी, श्री कुशाग्र जैन कटनी। हाँ भैया जो आ रहे हैं उनके सम्मान में ताली बजाते जाइए। इन लोगों ने, हाँ, श्री कुशाग्र जैन कटनी जो हमारे मनोज जैन कटनी के सुयोग सुपुत्र हैं, बहुत सक्रियता से इसमें। श्री अरविंद जैन राजा जबलपुर, श्री अरविंद जैन राजा जबलपुर यूनाइटेड ट्रस्टी यूनाइटेड मंत्री, श्री अरविंद राजा जैन जबलपुर, श्री अरविंद जैन राजा जबलपुर। और इनके साथ श्री राय सेठ चंद कुमार जी जैन जबलपुर, राय सेठ चंद कुमार जी जैन जबलपुर। जोरदार करते रविंदन बंधु, बहुत ही सक्रियता से। ये सब हमारे राष्ट्रीय दिगंबर युवा संघ के एक कर्मठ स्तंभ हैं, गुरुदेव के चरणों के अनन्य भक्त हैं। श्री सतीश कुमार जैन वंदना सरावगी, श्री सतीश कुमार जैन वंदना सरावगी कटनी। सतीश लिखा है, सतीश कुमार जैन वंदना सरावगी नहीं है। चलिए अनिल नायक एडवोकेट पाटन जबलपुर, आ जाइए श्री अजीत नायक जी। श्री अनिल नायक एडवोकेट पाटन जबलपुर, बहुत ही सक्रियता से इन्होंने अपना योगदान दिया बंधु। पूरा पैदल चला वैसे चले, देखिए उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों सत्र में ये इन्होंने पैदल चल करके बहुत सक्रियता से और झंडा भी लेकर के आगे चले। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे अनिल नायक एडवोकेट जी का। श्री अभिनंदन, हाँ, श्री अनिल नायक एडवोकेट। इसके बाद श्रीमती सरोज जैन कटनी, श्रीमती सरोज जैन कटनी, पूरे पद हमारे दीप जैन आगे हैं, दीपेंद्र जी जैन सतना, दीपेंद्र जी जैन सतना, जिन्होंने बहुत सक्रियता से इसमें योगदान दिया है पूरे बिहार के अंदर में बंधु। श्री दीपेंद्र जैन सतना, इनके पुत्र दीप सिद्ध जैन, उनने भी बहुत सक्रियता से योगदान दिया। श्रीमती सरोज जैन, आ जाइए श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती सरोज जैन कटनी से, जो पूरे बिहार में अनवरत इन्होंने अपना बहुत सक्रियता से योगदान दिया है। जोरदार अभिनंदन करते जाइए बंधुओं तालियों के साथ से। श्रीमती सरोज जैन, हाँ, श्री प्रमोद कुमार जैन चूना वाले उपस्थित हैं। श्री प्रमोद कुमार जैन चूना वाले, दीपेंद्र जी जैन का तो पहले बोल दिया था मैंने, दीपेंद्र जैन तो बोल ही दिया था भैया। दीपेंद्र जैन 10वें नंबर पे था, दीपेंद्र जैन 10 नंबर पर है भैया, दीपेंद्र जैन 10 नंबर पर। सुनिए, हाँ, नंबर से लगा हुआ हाँ हाँ प्रमोद कुमार जैन चूना वाले। श्री संदेश जैन कटनी, संदेश जैन, ये युवा ने बहुत सक्रियता से योगदान दिया सारी व्यवस्थाओं में। जोरदार करते अभिनंदन करिए हमारे संदेश जी के लिए बंधुओं। सारी व्यवस्थाओं को संदेश जैन, ये युवा बहुत सक्रियता से योगदान। संदेश जैन कटनी। मिठाई लाल जैन कटनी, संदेश जैन का को दे रहे हैं हमारे श्री अरविंद राजा जी, सम्मान कर रहे हैं। मिठाई लाल जैन कटनी बंधुओं। श्री मनोज जैन कटनी, मनोज जैन कटनी जो बहुत तत्परता के साथ पूरी व्यवस्था में लगे रहे हैं, श्री मनोज जैन। और कटनी चातुर्मास में भी बड़ा उल्लेखनीय उनका योगदान था। श्री मनोज, हाँ, उनके तरफ से उनका सुपुत्र कुशाग्र आ जाए और उनका सम्मान सामग्री यहाँ से स्वीकार कर ले। मनोज जैन कटनी। उसके बाद अनिल कुमार जैन गढ़ा कोटा वाले कटनी, अनिल कुमार जैन गढ़ा कोटा वाले कटनी उपस्थित नहीं है। अनिल कुमार जैन गढ़ा कोटा वाले कटनी। प्रमोद कुमार जैन मीना जैन शास्त्री कटनी। विजय वैद्य कटनी। नीलेश जैन ललितपुर। अनूप जैन बड़ौदा ललितपुर। विकास जैन राजू ललितपुर। गोलू राजपूत ललितपुर। नयन कुमार जैन रोंडा ललितपुर। स्वयं जैन मिठिया ललितपुर। राजीव जैन राजू ललितपुर।
शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज, शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज, ये कौन है? आ जाइए श्री भावी जी, श्री शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज, आ जाइए श्री शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज, आ जाइए श्री शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज। ललितपुरा कौन? अरे ललितपुर कौन सा नाम बोले, इतना नाम? हाँ कौन सा है? तो कौन से बोले? ललितपुर के खड़े हैं। ललितपुर के तो नाम तो सारा बोल गए। क्या नाम? राजीव, राजीव जैन राजू ललितपुर, राजीव जैन राजू ललितपुर, राजीव जैन राजू ललितपुर। शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज, शैलेंद्र जैन भावी कन्नौज हो गया। सचिन जैन मंटू कन्नौज, सचिन जैन मंटू कन्नौज, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु, बहुत सक्रियता से उन्होंने योगदान दिया। सचिन जैन मंटू कन्नौज। और बंधु गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री पीयूष जी प्रत्यूष जी कन्नौज, जोरदार। इस युवा ने बहुत ही तत्परता के साथ इस उम्र बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है, इसने बहुत ही कर्मठता के। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे इस प्रत्यूष के लिए। और संकट समाधान में बड़े उपयोगी प्रश्न भी इसने पूछा है। चलिए बंधु, पीयूष प्रत्यूष शिरोमणि जी, अरे उधर नाम तो ले लिया हमारा तो, लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ से ललितपुर फिर ललितपुरा नाम फिर से मैं घोषणा कर रहा हूं। नीलेश जैन ललितपुर, नीलेश जैन ललितपुर, अनूप जैन बड़ौदा ललितपुर, सब तो नाम बोल। नीलेश जैन ललितपुर, अनूप जैन बड़ौदा ललितपुर, विकास जैन राजू ललितपुर, विकास जैन राजू ललितपुर, गोलू राजपूत ललितपुर, नयन कुमार जैन रोंडा ललितपुर, स्वयं जैन मिठिया ललितपुर, स्वयं जैन मिठिया ललितपुर। राजीव जैन तो ले चुके हैं अपना। चलिए श्री चंदन जैन, श्री चंदन जैन व्यवहारी, आ जाइए श्री चंदन जी जैन व्यवहारी, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे चंदन जैन व्यवहारी। श्री चंदन कन्नौज का एक नाम भूल गए, आकाश जैन, हमने दिया था नाम, हमने नाम दिया था। क्या नाम है? आकाश जैन। श्री आकाश जैन कन्नौज, श्री आकाश जैन कन्नौज है उपस्थित। आकाश जैन कन्नौज आ जाइए, श्री आकाश जैन कन्नौज आ जाइए, श्री आकाश जैन कन्नौज। चंदन जैन व्यवहारी हो गए। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, जोरदार अभिनंदन बंधु। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, बड़वानी से चल करके इन्होंने पूरे बिहार बहुत ही सक्रियता से अपना योगदान दिया है। और बड़वानी चातुर्मास में अपने प्रश्नों के लिए काफी चर्चित है और बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया, उसको ऐतिहासिक बनाने में। हमारे प्रोफेसर सेठी बड़वानी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। प्रोफेसर सेठी बड़वानी। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी बंधु राय श्रेष्ठ चंद कुमार जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं, राय श्रेष्ठ चंद कुमार जी। इसके बाद विजय कुमार जैन कुम्हारी, विजय कुमार जैन कुम्हारी दमोह। आकाश जैन, नहीं है, कहां से मिलेगा? बंधु सम्मान का क्रम चल रहा है। सम्मान इस क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाते चलिए बंधु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विजय जैन कुम्हारी आ गए, विजय जैन कुम्हारी दमोह, विजय जैन कुम्हारी दमोह। इसके बाद संस्कार जैन बनगांव, संस्कार जैन बनगांव। इस छोटे से नन्हे से युवा ने बहुत सक्रियता से योगदान दिया है सारे व्यवस्थाओं में। संस्कार जैन बनगांव, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे संस्कार जैन बनगांव दमोह से, दमोह से बहुत सुंदर संस्कार जैन। सौरभ जैन बनगांव, सौरभ जैन बनगांव, सौरभ जैन बनगांव। इन युवाओं ने बहुत ही सक्रियता से, बहुत ही तत्परता के साथ पूरी व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। सौरभ जैन बनगांव आ जाइए, सौरभ जैन बनगांव। इसके बाद रमेश कुमार जैन सागर, रमेश कुमार जैन सागर नहीं है।
अवनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र, बंधु अवनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र, बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान, बहुत ही उत्साहित और बहुत ही समर्पित हमारे अवनीश जी जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए, इस महापद यात्रा में इन्होंने अपना योगदान दिया है। आ जाइए अवनीश जी जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र। अवनीश जैन कोल्हापुर, अवनीश जैन आ जाए। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव उपस्थित हैं तो आ जाएं। वाह, उनकी तरफ से हमारे श्री मुकेश जी मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली ले लेंगे। श्रीमती अंजू जैन का बहुत उल्लेखनीय इनका योगदान रहा है। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, जिनका उल्लेख हमारे रमेश जी ने सुबह में किया था। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, इन्होंने भी बहुत सक्रियता से और सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में इन्होंने पद यात्रा किया है बहुत। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू आ जाएं। श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, श्रीमती पिंकी जैन नहीं है, आ रही हैं? चलिए आगे बोलता हूँ। श्रीमान गोल्डी जैन रीवा, गोल्डी जैन रीवा, जोरदार अभिनंदन बंधु गोल्डी जी का। बहुत ही सुप्रिया, बहुत ही सार्थक इनका प्रयास रहा है पूरी व्यवस्था को अंजाम देने में। श्री गोल्डी जैन रीवा, श्री गोल्डी जैन रीवा। और इसके बाद श्रीमती अमृता जैन दुबई, अमृता जैन दुबई बंधु, श्रीमती अमृता जैन दुबई, जिनका उल्लेख सुबह किया था रमेश जी ने। श्रीमती अमृता जैन दुबई आ जाइए। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सरदार सिंह जैन दिल्ली, श्री सरदार सिंह जी जैन दिल्ली उपस्थित हैं, चले आइए। श्री सरदार सिंह जी जैन दिल्ली, एक कदम भी गाड़ी नहीं बैठा बाबू, जब से इन्होंने इसमें योगदान दिया है गाड़ी पर बैठे ही नहीं है, भले पीछे रह गए हों लेकिन गाड़ी पर नहीं बैठे। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु हमारे सरदार सिंह जी जैन दिल्ली। और सुभाष कुमार जैन दिल्ली, सुभाष कुमार जी जैन दिल्ली आ जाइए जल्दी शीघ्रता के साथ। सुभाष कुमार, हाँ सुभाष कुमार जैन पूरे पद यात्रा में पैदल भी चलते थे और इनकी मालों की मणियां भी सरकती जाती थी। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे सुभाष कुमार जी जैन दिल्ली का बंधु। अक्षय जैन मोहिंद्रा, अक्षय जैन मोहिंद्रा आ जाइए। अक्षय जैन मोहिंद्रा, इस युवा ने भी बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है, अक्षय जैन मोहिंद्रा। और इसके बाद कमलेश कुमार जैन, कमलेश कुमार जैन, कमलेश कुमार जैन आवाज सुन रहे हैं तो आ जाइए। नहीं है जयपुर, श्री कमलेश कुमार जैन जयपुर आ जाइए शिक्षा के साथ। और बंधु एक शख्सियत का नाम ले रहा हूं जो कोटा से पधारे हैं, हमारे कपूर चंद जी जैन बंधु। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए कपूर चंद जी का, जो इन्होंने जब गुरुदेव का वो भोपाल से लेकर के नास यहाँ निमावर तक भी जो हुई थी पद यात्रा, उसमें भी बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया था और इस पद यात्रा में भी काफी योगदान दिया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे ये हड़ौती गुणायतन के हड़ौती संविभाग के संयोजक भी रहे हैं श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। जोरदार अभिनंदन। हाँ श्रीमती पिंकी जैन आ गई हैं, आ जाइए श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू, श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू आ जाए। श्री कपूर, श्रीमती पिंकी जैन आ जाइए। और श्रीमती पिंकी जैन के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद कुमार जैन राजू, आनंद कुमार जैन राजू नहीं है, वाराणसी, आनंद कुमार जैन राजू वाराणसी नहीं है। श्री जितेंद्र जैन जीतू कोलकाता, जितेंद्र जैन गुरु कोलकाता। जोरदार अभिनंदन बंधु, जब जब गुरुदेव का पद विहार हुआ है हर पद विहार में इन्होंने अपना योगदान दिया। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे जीतू जी का, जितेंद्र जैन जीतू कोलकाता पश्चिम बंगाल। और शाश्वत सुरेंद्र कुमार जैन नागपुर, शाश्वत सुरेंद्र कुमार जैन नागपुर, इस युवा ने भी बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। आ जाइए श्री शाश्वत सुरेंद्र कुमार जैन नागपुर। और मैं आमंत्रित करता हूँ धनपाल जैन आगरा, श्री धनपाल जी जैन आगरा, धनपाल जी जैन आगरा आ जाइए, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान। और श्री नंदन जैन कटनी मिर्जापुर, श्री नंदन जैन, श्री नंदन जैन कटनी मिर्जापुर नहीं है। अन्नू अनर्घ जैन, अन्नू अनर्घ जैन, अन्नू अनर्घ जैन, अन्नू अनर्घ जैन है। इस प्रकार से ये पदयात्रियों के सम्मान का क्रम यहाँ पर
बंधुओं, मैंने आपको बताया था कि इस पूरे अगवानी के कार्यक्रम में जो मुंगावली से श्री अशोक सर्राफ, आशीष भगत और अरविंद जैन मक्कू मुंगावली के नेतृत्व में जो जैन वीर सेवा दल आया था, उसका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आ जाइए। श्री अशोक जी सर्राफ, श्री आशीष जी भगत और श्री अरविंद जैन मक्कू वीर सेवा दल के जो हैं, आ जाइए। उनका सम्मान यहाँ के गुणायतन सरकार, गुणायतन के सभी पदाधिकारी करेंगे। आ जाइए। श्री अशोक जी सर्राफ, श्री आशीष जी भगत और श्री अरविंद जैन मक्कू मुंगावली, इनके दिव्य घोष ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है। बंधु, हम आपके मना करने के उपरांत अरविंद जी जैन मक्कू ये मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री भी हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु, इनका सम्मान किया जा रहा है हमारे गुणायतन परिवार की ओर से। भैया जी बोले मुकेश जैन मुक्कू। मुकेश जैन मुक्कू, अरे भैया, श्री मुकेश जैन मुक्कू, चलिए। और बंधु, देवजय म्यूजिकल ग्रुप के जो टीकमगढ़ से दिव्य घोष आया है, उसके नेतृत्व में श्री डीके जैन और श्री विपिन जैन, श्री डीके जैन और श्री विपिन जी जैन, आ जाइए। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। ये सब गुरुदेव के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, ये अपनी दिव्य घोष के साथ उस कार्यक्रम को चार चांद लगाने पहुंच जाते हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री डीके जैन और श्री विपिन जैन टीकमगढ़ से जो अपने दिव्य घोष लेकर के आए हैं, बहुत हमारे श्री अतुल जी ने उनका सम्मान किया। अमरचंद जैन अमरपाटन। श्री अमरचंद जी जैन अमरपाटन, श्री अमरचंद जी जैन अमरपाटन, मेरी बात सुन रहे हैं तो जाइए। श्री अमरचंद जी जैन अमरपाटन, विमल जैन अमरपाटन, श्री विमल जैन अमरपाटन, आ जाइए। हमारी बात सुन रहे हैं तो जल्दी शीघ्रता से। श्री मुकेश जैन मुक्कू, श्री मुकेश जैन मुक्कू, वो भी आ जाए। श्री मुकेश जैन मुक्कू, हो गया। मुकेश जैन मुक्कू, दीप जैन आ जाओ भाई। दीप जैन सतना, सुपुत्र दीपेंद्र जैन। दीप आ जाओ। जोरदार अभिनंदन कर दिए बंधु। बहुत से उत्साही युवा है और बड़ी आशा है आगे चल करके इसके द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ इसने अपना योगदान दिया है। हमारे दीपेंद्र जैन सतना के सुपुत्र हैं श्री दीप जैन। जोरदार अभिनंदन जी। चलिए। और गुरुदेव कुछ नाम कहाँ गए? प्रेमी जी, प्रेमी जी कहाँ गए? प्रेमी जी हाँ? मैं अन्य संघ का समाधान में अन्य लोगों को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद जी काला को कि आज सम्मान के इन क्षणों में अपने उद्गार से हम लोग को संबोधित करके बात करें। श्री मान विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन। हेलो हेलो हेलो, छोड़ दें। एक बार जयकारा ले लेते हैं। जयकारा कैसे लेते हैं? रोम रोम से जयकारा लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की पद विहार कराया ड्राइवर। जय जय जय। आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस शुभ क्षणों में आप सब पधारे हैं यहाँ पर। इनका स्वागत करना गुणायतन परिवार की तरफ से, सेवायतन परिवार की तरफ से मैं चाहूंगा। आप आए, बाहर आई और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक और बढ़ गई, तो इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रगुजारा अदा करते हैं। तो
तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। ऐसा था कि हम लोग जैसे पहले भी बताया कि प्रोग्राम था कि बहुत छोटे रूप में ये प्रोग्राम किया जाए, पर हमारे गुणायतन में छोटे रूप के प्रोग्राम भी बड़े रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये गुणायतन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, एक बार आपसे फिर कहता हूं, यहाँ जो कुछ महाराज जी के मार्गदर्शन में होने जा रहा है वो अजूबा होने वाला है, अजूबा होने वाला है। मैंने तो स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में जब पढ़ाई होती थी तो कहते थे हाउ मेनी वंडर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो कहते थे हाउ मेनी वंडर्स, 7 वंडर्स। और यहां क्या होने वाला है, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8 वंडर, तालियां तालियां तालियां। तो जो आपने देखा होगा मंदिर जी, क्या रूप बाहर से अभी लग रहा है, और सामने परिसर में जो थीम पार्क बनने वाला है उसके तो कहने ही क्या, आत्मा से परमात्मा की जर्नी और समव शरण के दर्शन, वो भी आकाश के मार्ग से। क्या क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, तो मैं तो आप सबसे, हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए गुणायतन से। फिर शायद वो मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतान जो कहने वाली है कि गुणायतन में मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने ये योगदान दिया था, ये शिला दी थी, किसी तरह से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। मौका अभी भी है आपके लिए, और ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। यही है गुणायतन, जो गुणायतन आगे बनने वाला है। आप आ गए हैं सही जगह। कहां है ये सही जगह? शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी में। कहां पर है? शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी में। और वहां पर कितने तीर्थंकरों का निर्माण हुआ? 20। और कितने करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए। उस स्थान में बनने वाला है गुणायतन। और किसका मार्गदर्शन है? हमारे गुरुवर का। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप आए हैं गुणायतन की शोभा बढ़ाने के लिए, तो अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, और अपने परिवार वालों को सबको भी बोलिए जुड़ना है, जुड़ना है। किससे जुड़ना है? किससे जुड़ना है? थोड़ी जोर से बोलो ना, किससे जुड़ना है? गुणायतन से। किससे जुड़ना है? वाह, ये हुई ना बात। चलिए, इसी बात को कहकर मैं अपने बोली को विराम देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर blessings, all your goodwill, and all that you have done for us. Thank you, thank you, thank you. बंधु, जो हमारे पदयात्रा में कोल्हापुर से अरविंद जैन चल रहे थे और उनके साथ मिनल जैन, ये गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। जोरदार अभिनंदन। ये पहली दफा गुरुदेव के पास निकट आए हैं और गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को एक मजबूत आधार दिया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं हमारे अरविंद जैन और मिनल जैन, कोल्हापुर महाराष्ट्र का। और बंधुओं, मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, ये हमारे जैन वीर सेवा दल मुंगावली के जो लोग आए हैं वो अपनी तरफ से एक प्रश्न पूछेंगे, उनकी भावना थी। श्री अशोक जी सर्राफ, आशीष भगत, अरविंद जैन मक्कू, तीनों आ जाएं और प्रश्न एक जने पूछ लेंगे। आ जाइए जैन वीर सेवा दल मुंगावली के। और उसके बाद हमारे डीके जैन और विपिन जैन जो टीकमगढ़ से दिव्य घोष लेके आए हैं, वो प्रश्न कर तैयार रहेंगे। हाँ, इसके बाद अवनीश जैन का जो स्तंभ के रूप में हम जुड़े हैं हमारे गुणायतन से, हम सम्मान करेंगे। हेलो जी, पहले हमारे अरविंद जैन, मुक्कू मुंगावली, अशोक सर्राफ। हे गुरुदेव, विशद सागर जी, सौम्य सागर जी की धर्मनगरी मुंगावली से समस्त नगरवासियों का वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। हे गुरुदेव, हमारा जैन वीर सेवा दल लगभग 100 वर्षों से समाज की सेवा में, धार्मिक अनुष्ठानों में, पूज्य गुरुदेवों के आहारचर्या विहारचर्या में जो भी योगदान देता रहा है, हे गुरुदेव, और इसमें समाज की 3 पीढ़ियां सेवारत हैं। हे गुरुदेव,
आप अपनी मंगलवाणी से हम सभी जीवों को उद्बोधित करें और आगे मार्गदर्शन दें कि यह सेवारत संस्था और उत्तरोत्तर वृद्धि करे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात आज आपने प्रकट की। आपके वीर सेवा दल को लगभग 36 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और आपने जब शुरुआत में देखा था तो आपके मक्कू लोग सब पूरे जवान थे। आज अब उनके बच्चे जवान हो गए, किसी किसी के तो पोते भी जवान हो गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा का कार्य करना और तत्परता के साथ करते रहना आज के समय में बहुत कठिन हो गया है। आप लोग कर रहे हैं, और आपके ही नहीं, आपके साथ अनेक ऐसी संस्थाएं इस तरह का काम कर रही है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ आज देवोदय म्यूजिकल ग्रुप डीके, जो जवानी में आया था, अब सीनियर सिटीजन हो गए। वो भी 1984 से मैं निरंतर उनको देख रहा हूं, पर अभी तक इस तरह की सेवा भावना निरंतर बनाए रखना लोगों के लिए अनुकरणीय है, और हमें ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। आपकी भावना बनी रहे, मेरा यही आशीर्वाद है। डीके जैन, ये कुछ पूछे थे? डीके जैन, विपिन जैन, टीकमगढ़ सवाल बिल्कुल। करना। हाँ, और उसके बाद अरविंद जैन, मिनल जैन तैयार रहेंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में गौशाला परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु 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 भवन। गुरुदेव, सभी सदस्य दिव्यघोष में आते हैं और बहुत से सदस्यों को नमोस्तु करने का मौका भी नहीं मिल पाता समय की कमी के कारण, तो उनको कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे गुरुदेव? उनको तो बिना कहे पहले ही मिल गया। चलिए, नमोस्तु। ओ चलो विमल जी आगे। सम्मान करना चाहते हैं हम ये कोल्हापुर से जो हमारे अनवीश जैन और अवनीश जैन और मिनल जैन जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जो सम्मान कर रहे हैं। हमारे सुनील जी अजमेरा जो सह मंत्री, और देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया जो सह कोषाध्यक्ष, जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे संयुक्त महामंत्री हमारे सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, जो बड़े सक्रिय सदस्य हैं गुणायतन के, और उनके साथ श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया जो कोषाध्यक्ष हैं। सम्मान कर रहे हैं हमारे अवनीश जैन और मिनल जैन जो कोल्हापुर स्तंभ के रूप में। चलिए, और अब मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पदयात्री के रूप में ही श्री प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। ओ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी, रोज नया कल दिखाकर उम्र छीन लेती है। महाराज श्री, बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी, रोज नया कल दिखाकर उम्र छीन लेती है। गुरुदेव, लफ्ज में लिखूं, किताब में लिखूं, अल्फाज में लिखूं या यादों में लिखूं, इस विहार की सारी चीजें क्या क्या हिसाब में लिखूं? गुरुदेव आप ही बताएं, इस विहार को आने वाले निरंतर विहार तक क्या क्या याद रखूं? बहुत अच्छी बात कही। इस बिहार को आने वाले निरंतर बिहार के लिए क्या क्या याद रखूं? बस मैं तो ये कहता हूं, तुम्हारे माध्यम से उन सब पदयात्रियों को कहूँगा, इस यात्रा को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाओ। आप लोगों ने 1, 1.5, 2 माह तक, और कुछ लोग तो 4-4 महीने से जिस तरह की तत्परता और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दी है, मैं समझता हूं ये एक बड़ी तपस्या है। लेकिन ये महीने 2 महीने की यात्रा मात्र न बने, ये तुम्हारे जीवन की अंतर यात्रा का आधार बन जाए। अब यहां से सब घर जाएंगे, तो घर जाने के समय, जाने के बाद जैसा हम आज है वैसे ही कल रहे, तो इतने दिन तक सत्संग में रहने से कोई मजा नहीं है। यदि हम इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बनाकर
अपने जीवन को मोड़ने के लिए संकल्पित होते हैं तो वो हमारे जीवन की एक विशेष उपलब्धि हो सकती है। तो इसे हम अपनी अंतर यात्रा का आधार बनाएं। सब लोग संकल्प ले, अपने जीवन में कोई न कोई नियम ले। एक संकल्प ले कि मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा और पूरे जीवन ज़्यादा कुछ नहीं तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित बना रहूंगा। जब भी मेरे पास समय और सुविधा हो मैं अपना अधिकतम योगदान दूंगा। यदि ऐसा करते हैं तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ऐसा ही मनोभाव सबका होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज के पल आप लोगों के लिए बड़े भावुक पल से हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो महाराज को छोड़ने जा रहे थे, शिखर जी आना था, गुनायतन आना था, अब आप लोगों को छोड़ के जाने का पल आ रहा है। तो थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन हमें ऐसे मौके पर अपने अंदर की डोर मजबूत करनी चाहिए और संकल्पों से इस तरह बंध जाना चाहिए कि गुरु भले दूर हो हम उनके पास रहें। ये भाव अपना जगाए तो जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। नमस्ते गुरुदेव। जी मैं अमर चल रहा हूँ। श्री कपूर चंद जी बहुत मुश्किल है भैया आपको कैसे। ओ बीच में नहीं करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा गुरु दोनों युगल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन कोल्हापुर। दोनों युगल मणिराज को चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और गुणातन परिवार कोटा का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर गुरुवर पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर अच्छा बन जाता है, और यदि दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। यदि बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और महाराज जी इसके ऊपर यदि माँ बाप गुरु का आशीर्वाद बरस रहा हो तो घर परिवार सुख शांति स्मृति की खान बन जाता है। करने को तो समझदार एक छोटा सा शब्द है, पर हम मनुष्य छोटे शब्द को ही क्यों नहीं अपनाते गुरुवर। बस इतनी बात है कि सब जानते हुए भी अनजान बने हुए। काश इस सत्य को लोग समझे और अपने जीवन को बदल ले तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पद यात्री में श्री अवनीश जैन कोल्हापुर और उसके बाद तैयार रहेंगे पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैन धर्म के अनुसार चंद्रमा और मंगल ज्योतिष देवता विमान रथ हैं। ज्योतिष देवों ने नासा, इसरो और जो ऐसी एजेंसीज हैं स्पेस एजेंसीज, उनको फिर एक्सेप्ट कैसे किया, या फिर ये बोला जाए कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को अपने क्षेत्र में आने जाने कैसे दिया। और अगर ये ऐसा है, वर्तमान भूगोल और खगोल और हमारे शास्त्रों में वर्णित भूगोल खगोल में काफ़ी कुछ भिन्नता है। उसके पीछे कुछ खास बातें हैं जिसे समझना चाहिए। यद्यपि मैंने अनेक बार शंका समाधान के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। अंतर क्या है? हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये अशाश्वत धरा है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है वो शाश्वत पृथ्वी में। तो शाश्वत पृथ्वी फ्लैट थी, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि हमारी धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होती है तो धरती पूरी एक योजन ऊपर उठ गई। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में बड़ा परिवर्तन आया, एक योजन उठा। उससे शेष जम्बू द्वीप से भरत क्षेत्र के इस क्षेत्र का संबंध टूट गया और इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक परिवर्तन था बहुत बड़ा परिवर्तन था। धरती एक योजन ऊपर उठी तो उससे बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा और इस धरती ने ग्लोबल सेफ लिया होगा और उस ऊर्जा से होने वाले विस्फोट के कारण ये जो प्लैनेट्स हैं वो प्रकट हो गए हों। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सूर्य चंद्रमा आदि का अवस्थान बताया है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और चंद्रमा बाद में है, सूर्य पहले है। तो ये चीज़ें हैं
तो विज्ञान जो कहता है वो अपनी जगह है, हम जो शास्त्रों में लिखा है उसको उस तरीके से देखें, इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाने में ही सार है। नमस्ते। ओ महापद यात्रा पुण्याजक परिवार की ओर से श्रीमती आरती जैन कन्नौज, और सेवा तैयार रहेंगी श्री दीपेंद्र जैन सतना पदयात्री। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज मैं अपना प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, रुचि ने अपनी थोड़ी सी व्यथा भी आपके सामने लिख के भेजी है, तो मैं जो कुछ उसने लिखा है वो मैं वैसा का वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दे रही हूँ। आज अध्यात्म सरोवर के राजहंस, सर्व दोषों से रहते विध्वंस, प्रमाणों के प्रमाण, आगम के ज्ञाता, चर्या के धनी, कुंद कुंद के लघु भ्राता, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुदेव, आज मेरा ऐसा दुर्भाग्य था कि आपके चरणों का सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर सकी। मेरी यह महती भावना है कि आपकी जीवनचर्या, व्यक्तित्व, कृतित्व मेरा प्रेरणा स्तोत्र बना रहे। आपका सतत आशीर्वाद सदा हम पर बरसता रहे। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि धर्म, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग में चलने वाला मनुष्य हमेशा संघर्षरत रहता है, जबकि इसके विपरीत अधर्म मार्ग पर चलने वाला डैश 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 क्वेश्चन मार्क। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अच्छे मार्ग पर चलने में ही चुनौतियां आती है, बुरे मार्ग में नहीं। अच्छाइयाँ कठिनाई से प्रकट होती है, बुराइयाँ सहज प्रकट हो जाती है। चंदन के पेड़ को लगाने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है, और बेशरम का पेड़ उगाने के लिए कुछ नहीं करना होता, जहाँ फेंक दो वहीं उगाता है। तो बुराई तेजी से पनपती है, अच्छाइयों को पनपाना पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए हमें हमेशा अच्छाई की तरफ उत्साहित रहना चाहिए। श्री दीपेंद्र जैन सतना जो पदयात्री के रूप में योगदान दे रहे हैं, और उसके बाद जैन टेलीमीडिया सर्विस लिमिटेड जिनवानी की ओर से मिथुन मेहता जी आए हुए हैं, वो अपने स्थान पर खड़े होकर आशीर्वाद लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। महाराज श्री, हम कैसे हमेशा तर्क किए बिना दूसरों पर समर्पित रहें। बस इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लो, अपने आप समर्पण हो जाएगा। चलो। श्री मिथुन मेहता जी मेरे बात सुन रहे हैं तो कृपया खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जिनवाड़ी चैनल से आए हैं मिथुन मेहता जी, ये आशीर्वाद। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संघ का समाधान के संचालक श्री पंडित सुदर्शन जी पिंडरई जो यहाँ उपस्थित हैं मंच पर। एक बार जोरदार करते हुए अभिनंदन कर दीजिए हमारे पंडित सुदर्शन जी पिंडरई का बंधु। हाँ नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, न महावीर को, न आदिनाथ को, न शांतिनाथ को किसी ने आज तक देखा, और ना ही रामकृष्ण को किसी ने देखा, लेकिन सारी दुनिया उनके पीछे आज तक बिरहों की तरह, बिरहन की तरह भागती रहती है। इसका कारण क्या है? यही है व्यक्तित्व का प्रभाव। जिस मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावी होता है, दुनिया उसके पीछे पागल होती है। और पागल ऐसे ही नहीं होती, उनके चले जाने के बाद भी होती है। युग युगांतरों तक वो जगत में पूजे जाते हैं। हाँ, श्री मिथुन मेहता जी जो जिनवानी के जैन टेलीमीडिया सर्विस लिमिटेड से हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिनवानी चैनल की तरफ से नीरज सर ने स्पेशली भेजा था आपके मंगल विहार को आगमन में सम्मिलित होके सब अच्छे तरीके से देख रेख के लिए। तो महाराज श्री, उनकी तरफ से आपको सतकोटि कोटि नमोस्तों का एक आशीर्वाद था, तो ये उनके तरफ से एक मैसेज था महाराज श्री। मेरी शंका तो कुछ थी नहीं है सर। ठीक है, बहुत अच्छा आशीर्वाद। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पदयात्रियों की तरफ से श्री अनिल नायक एडवोकेट पाटन जो कोनी जबलपुर से हैं, उनके साथ में सुभाष जी जैन गढ़ा जबलपुर, विजय जैन कुमारी। हो गया पूरा? हाँ, 2-3 है महाराज जी, जल्दी करो। हाँ हाँ महाराज जी, मेरा, मेरे परिवार का
एवं श्री दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र कौनी जी के पदाधिकारियों की ओर से सत सत कोट सर नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी यह देखा गया है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरी क्षमता से कार्य किए जाने पर ट्रस्ट की प्रगति को देखते हुए पदाधिकारियों की छवि को धूमिल करने के लिए उस पर मिथ्या आरोप लगाकर उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर कर दिया जाता है, तब उस पदाधिकारी को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को जिसके कंधों पर कोई दायित्व और जिम्मेदारी है, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई उसके विरुद्ध किसी तरह का कुचक्र या षड्यंत्र करता है तो घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये मेरे लिए परिचय है, ये मेरे लिए उपसर्ग है। हम सहन करेंगे तभी इसको पार कर पाएंगे। जो व्यक्ति थोड़ी छोटी मोटी बाधाओं से विचलित हो जाता है वो कभी ऊंचा लक्ष्य नहीं पा सकता। नमोस्तु। पदयात्री श्री कमलेश कुमारी जैन जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद राजा कुमारी कीर्ति जैन जबलपुर। गुरुदेव नमोस्तु। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजर, अपच, रक्तचाप, थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। गुरुदेव, हम और हमारा पूरा का पूरा गुरु परिवार चिंता, क्रोध, ईर्ष्या ना करे, इन सभी बीमारियों से बचा रहे, शंका का समाधान करें। बस इसी के लिए तो रोज उपदेश दे रहे हैं। थोड़े दिन भावना योग करना शुरू कर दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्री अरविंद राजा कुमारी कीर्ति जैन गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर और उसके बाद श्री संजय तिवारी कटनी यदि यहाँ उपस्थित हों तो तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जो अपने होते हैं, जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, जानते समझते भी अगर वे हमें गलत समझें और हमारे बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो हमें उसी तरह से आके, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी तरह की प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा और सकारात्मक होना चाहिए और अपने आचार और व्यवहार से सामने वाले की धारणा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम धीरे 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 जो वो कह रहे उससे उल्टा करके दिखा ले, आज नहीं कल सामने वाले की धारणा बदल सकती है। नमोस्तु। श्री संजय तिवारी कटनी जो हमारे संयोजक परिवार से प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के वाहन के मेरा परिवार सहित गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु। हे गुरुदेव, सृष्टि के प्रारंभ में जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर समाज चल रहा था, उस वक्त आदिनाथ भगवान ने समाज में तीन वर्णों की व्यवस्था की, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ब्राह्मण वर्ग की व्यवस्था क्यों नहीं की? कुछ इसका देखिए, मूल वर्ण तीन थे, व्रतियों को छांट करके ब्राह्मण वर्ण बनाया गया और जो भरत चक्रवर्ती ने किया। मूल वर्ण तीन ही थे और जो व्रती है वही ब्राह्मण है जैन धर्म के अनुसार। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। संजय तिवारी आगे आइए। संजय तिवारी भैया, इनका सम्मान करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से। ये यद्यपि पूरे वाहन चालक रहे हैं, लेकिन पारी व्यवस्थाओं को सम्मान अंजाम देने में बहुत सक्रियता से योगदान दिया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारा भैया। हाँ भैया, इनका गुणायतन की ओर से सम्मान, माल्यार्पण आदि देकर के सम्मान कर दीजिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये प्रमाणिक समूह गुड़गांव से श्रीमती हेमा जैन आई हैं, वो शायद गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहती हैं। और उसके बाद हमारे तैयार रहेंगे पदयात्री विजय कुमार जैन, पदयात्री सिंहपुर सतना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नहीं ओ बस श्री विजय कुमार जैन पदयात्री। अब हो गया, अब यहीं 2 मिनट बस, 1-2 बातें जल्दी करो। पदयात्रियों को दो जल्दी से, जल्दी बोलिए। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, प्रमाणिक समूह की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हम किसी को इंटेंसली हर्ट नहीं करना चाहते, पर वो हमारी नेचर से हर्ट हो जाते हैं, तो हम उनके नेचर को कैसे पहचानें ताकि वो हमसे दुखी ना हो?
देखिए, हम किसी से दुखी ना हो ये तो हमारे हाथ में है, पर हमसे कोई दुखी ना हो ये बहुत कठिन काम है। ये सामने वाले की सोच पर डिपेंड करता है। यदि कोई व्यक्ति हमारी बातों को नकारात्मक तरीके से लेकर किसी तरह से दुखी होता है तो हमें चाहिए कि हम उसे क्षमा मांगें, उसे इस बात का एहसास कराने की यथासंभव कोशिश करें कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। अगर वो हमारे सही दृष्टिकोण को पहचाने ले तो संभवतः ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। सर्वप्रथम हाँ, श्री विजय कुमार जैन पदयात्री। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये गुरुदेव कि तीर्थन करके माता पिता ऐसा कौन सा पुण्य करते हैं कि उन्हें तीर्थन करके माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है? अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि नवोदिया जी कौन सा ऐसा पाप करते हैं कि उन्हें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है? देखो, तीर्थंकरों के माँ बाप बनना महान पुण्य का कारण है, लेकिन ऐसा जितना अभी तक मैंने शास्त्रों को पढ़ा ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला कि इस पुण्य से कोई तीर्थंकर के माँ बाप बनते हैं। पर है वे महान भाग्यशाली जिन्होंने तीर्थंकरों को जन्म देने का सौभाग्य पाया। इसी तरह निगोदिया जी निगोद से नहीं निकल पाते, ये उनका नियोग है, ये उनकी भवितव्यता है। इसका और कोई प्रमाण आगम में नहीं मिलता। एक ही बात लिखी है, भाव किलेश सुपौरा निगोद वाशम न विजहंती। वे भावों के क्लेश से युक्त होते हैं, इसलिए वे निगोदवास को नहीं छोड़ पाते। इस प्रकार आज के इस सत्र का समापन हो। अभी जैसा आप सब लोगों ने सभी का सत्कार किया, पदयात्रियों का, वो उनके त्याग का अनुमोदन था। प्रातःकाल सभी पुण्यार्जक और मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। मैं बैठे बैठे देख रहा था, मुझे याद आया एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसकी इस पूरी यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका थी, शायद आप लोग मिस कर गए। हाईवे में इतनी बड़ी यात्रा निकली, इस यात्रा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के GM सोमेश बाझल जबलपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो व्यवस्थाएं की और आज तक NHAI की गाड़ी अपने साथ यहाँ तक उनने खुद चला करके भेजा। रास्ते भर में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी पदयात्रियों को ना हो, किसी तरह का कोई ओवरटेक न कर सके, ये एक अच्छा उदाहरण बना। एक जवाबदार अधिकारी के निमित्त से इतना बड़ा काम होता है। उनका क्षेत्र तो रीवा तक ही था, लेकिन रीवा तक होने के बाद भी उन्होंने वाराणसी और वाराणसी के बाद यहाँ तक, वो उनके कार्यकर्ता यहाँ है कि चले गए? हाँ, चले गए हैं। हाँ, उनको बोला वंदना करके ही जाए, तो हाँ, वंदना सबको कराओ बहुत ही लगन के साथ। और इसी के साथ दूसरे NHAI में डायरेक्टर है आशीष जैन, जो दिल्ली में है, अपने गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी है। उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सब लोग मिलजुल करके ही इस कार्यक्रम को संपन्न कराए हैं। मैं दोनों महानुभावों को आशीर्वाद देता हूँ, बाकी सबको तो आशीर्वाद दिया ही जा चुका। आप सब ऐसी ही भावनाएं बनाए रखें और आने वाले दिनों में आपको ऐसे अवसर निरंतर मिलते रहे। इस भाव के साथ विराम। जैसा मैंने आज सुबह बोला था, आने वाले इस पूरे सप्ताह में प्रवचन और शंका समाधान का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल इस विषभाव से कि मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए और मैं अलग रहना चाहूँगा। इसलिए आप लोग किसी बात को अपने दिमाग में मत रखिएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। लोग अपने हिसाब से अपना अपना गणित लगाने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सुविधा की दृष्टि से ऐसा कार्यक्रम है। आप लोगों की तो चाहे जब छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी बहुत कम हो पाती है, इसलिए अभी हमने सोचा है इस सप्ताह सारे कार्यक्रमों को हम विराम देंगे। ये कार्यकर्ता भी जिनवानी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप को, इनको भी आराम की ज़रूरत है। साउंड वाले भाई संजय, एक दिन में 2-2, 3-3 बार माइक लगाना हो तो लगने के लिए तैयार।
चैनल वाले को कहीं एक भी दिन कहीं प्रसारण बाधित नहीं हुआ। एक बार इन सब के लिए आप करतल ध्वनि से सत्कार कर दीजिए। मैं पारस चैनल और जिनवानी चैनल दोनों के पदाधिकारियों को भी आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने भी बहुत तत्परता रखी। उनकी तो पूरी इच्छा थी कि हम पूरे कार्यक्रम को कवर करें और रास्ते भर कवर करते चले, पर कोविड के कारण मैंने मना कर दिया। आज दोनों चैनल की टीम यहाँ उपस्थित थी विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए। मैं इन दोनों चैनल को आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि उन दोनों चैनलों का धर्म प्रभावना में विशेष योगदान है। ऐसे ही बने रहे और प्रमाणिक ऐप का विजय का काम तो कभी रुकता ही नहीं है, वो चलता रहता है। ऐसे ही चलते रहे इस भाव के साथ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनवसी हरा सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो।